नमस्कार। क्या फेसबुक का दुरुपयोग हो रहा है? क्या व्हाट्सएप का राजनीतिक दुरुपयोग हो रहा है? कांग्रेस ने इस सवाल को बड़ा कर दिया है। राहुल गांधी ने कल ट्वीट किया, उसके बाद से लगातार इस मसले पर प्रतिक्रिया आ रही है और ये मसला जो है धीरे धीरे राजनीतिक तूल पकड़ता जा रहा है। आज फेसबुक की सफाई भी आई है। राहुल गांधी ने कल हिंदी और अंग्रेजी में 2 ट्वीट किए थे और जो ट्वीट था उसको मैं आपको बताता हूँ। राहुल गांधी ने कल जो ट्वीट किया था उसमें सीधे सीधे कहा था कि भाजपा आरएसएस भारत में फेसबुक और व्हाट्सएप का नियंत्रण करती है। इस माध्यम से ये झूठी खबरें व नफरत फैलाकर वोटरों को फुसलाते हैं। आखिरकार अमेरिकी मीडिया ने फेसबुक का सच सामने लाया है। ये राहुल गांधी ने ट्वीट किया और उसके बाद से बवाल बढ़ना शुरू हो गया। राहुल गांधी ने अपने उस ट्वीट के साथ 2 तस्वीरें अटैच की थी जो द वॉल स्ट्रीट जर्नल अखबार के पन्ने की वो तस्वीरें थीं और उस तस्वीर में जो एक खबर है, जो अखबार के पन्ने की खबर है, उसमें ये बताया गया है कि एक भारतीय जनता पार्टी के एक नेता को लेकर वॉल स्ट्रीट जर्नल की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि उस नेता ने कई तरह के हेट पोस्ट किए, लेकिन उसके ऊपर कार्रवाई करने से फेसबुक बचता रहा। लेकिन फेसबुक ने इस बात को क्लियर किया है और कहा है कि उसने पूरी तरह से इनकार किया है फेसबुक ने और कहा है कि वो निष्पक्षता बरत रहा है और इसके साथ एक्यूरेसी भी उसका अहम पार्ट है उसके कामकाज का। राहुल गांधी के ट्वीट के बाद रविशंकर प्रसाद की ओर से एक पलटवार हुआ और रविशंकर प्रसाद ने भी एक लंबा बयान जारी किया। उसमें उन्होंने कहा कि अपनी पार्टी के लोगों को प्रभावित नहीं कर सकने वाले हारे हुए लोग कहते हैं कि भाजपा और संघ दुनिया को नियंत्रित करते हैं। चुनाव से पहले डेटा को हथियार बनाने के लिए आपको कैम्ब्रिज एनालिटिका फेसबुक के साथ गठजोड़ करते हुए रंगों हाथों पकड़ा गया था। अब हमसे पूछताछ की गुस्ताखी कर रहे हैं। तो ये उन्होंने एक रिएक्शन उधर से बीजेपी की ओर से आया था। लेकिन ये लगातार जब मामला बढ़ रहा है तो कांग्रेस की ओर से एक और नई डिमांड शुरू हो गई और कहा यह जाने लगा कि अगर इस पूरे मामले की जांच जेपीसी से कराई जाए, संयुक्त संसदीय समिति से कराई जाए, तो इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और अब सवाल ये तीखा हो गया है कि क्या फेसबुक ऐसे जरिया बन रहा है लोगों के बीच में। अभी हाल में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से बेंगलुरु में जो एक बड़ी हिंसा हुई और वो सोशल मीडिया के जरिए ही हुई। निश्चित तौर पे सोशल मीडिया को एक गंभीरता से काम करने की ज़रूरत है, लेकिन अब इसी पूरे प्रकरण के बाद फेसबुक अपनी सफाई में के सामने आया है। फेसबुक ने कहा कि पूरी दुनिया में हमारी नीतियां एक जैसी है, हम किसी को भी राजनीतिक पार्टी के लिहाज से ट्रीटमेंट नहीं देते हैं और बिना किसी लाग लपेट के नफरत फैलाने वाले कंटेंट को पाबंद कर देते हैं। निष्पक्षता और एक्यूरेसी हमारे लिए अहम है और हम इसके लिए लगातार काम कर रहे हैं। नियमित रूप से इस बात का ख्याल रखा जाता है। तो ये है फेसबुक की सफाई। लेकिन अभी ये विवाद इसलिए भी आगे बढ़ सकता है, चर्चा में रह सकता है, क्योंकि सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ विवाद है और इस पर सोशल मीडिया पर चर्चा का आज दौर शुरू हुआ है। तो निश्चित रूप से ये मामला अभी थोड़ा लंबा खींचेगा।